प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 7वां में कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे, जिसमें ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न क्रमांक 141, 144, 145, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 157 और 158 का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के नेस के सभी वीडियो देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छा हो। मेरे कान एवं पैर नहीं होते हैं, मैं पृथ्वी की कंपन से चीज़ों को पहचान एवं देख पाता हूँ। मेरा नाम है। तो कान और पैर किसके नहीं होते? सांप, गौरैया, चींटी, चूहा। तो सांप के नहीं होते हैं। यह काहे से पहचानता है? पृथ्वी के कंपन से। 142 नंबर पर है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फर्ज है। तो यह अभियान किसके लिए चलाया गया था? भारत छोड़ो अभियान, साक्षरता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पढ़ना बढ़ना अभियान। तो यह किसे समझाने के लिए चलाया गया था? आप सबको मालूम है, स्वच्छ भारत अभियान। 143 नंबर का प्रश्न है, असम के घर जमीन से 8-10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसका कारण है असम में सर्दी बहुत होती है, असम में बारिश बहुत होती है, सी असम में गर्मी बहुत अधिक होती है, और डी, बी और सी सही है। तो ऐसा इसलिए कि ऊंचे बनेंगे मकान तो असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए ये 8-10 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। 144 नंबर का प्रश्न, पेट दर्द को ठीक करने के लिए किस घरेलू मसाले का उपयोग करते हैं? अजवाइन, मिर्ची, मेथी, शक्कर। तो जब पेट दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए अजवाइन खाते हैं। तो यह अजवाइन जो है यह घरेलू मसाला कहलाता है। ए वाला इसका उत्तर सही है। 145, पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोग कहलाते हैं। तो ऐसे सभी रोग जो पानी और स्पर्श से फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अभी आपने देखा था जो कोविड-19 आया था, तो कोरोना में भी यह संक्रामक बीमारी थी और यह छूने से फैलती थी, तो यह संक्रामक बीमारी कहलाती है। 147 नंबर का प्रश्न है, पहेली के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई, जिसके साथ कुछ बिना बोए हुए पौधे उग गए। उन पौधों को क्या कहते हैं? जड़, तना, खरपतवार या झाड़ी। तो ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं, और इनको बाद में क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है पौधों से, नहीं तो फिर फसल पर इसका प्रभाव पड़ता है। 150 नंबर का प्रश्न है, जड़ पौधों के लिए कार्य करती है। अ, पौधों को जमीन से बांधना। ब, मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करना। श, श्वसन क्रिया करना। द, कोई कार्य नहीं करती। तो जड़ें ज़्यादातर क्या करती हैं? जमीन से पौधे को बांधे रखती हैं। साथ ही मृदा से जल एवं मिट्टी से जल एवं लवण को अवशोषित करती हैं, और ये श्वसन क्रिया करती नहीं है, ये तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो इसलिए इसका आ और बा दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर वाला प्रश्न, आ और बा। 151 नंबर पर प्रश्न है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। डिब्बा बंद भोजन, बिस्किट, केक, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर या अंकुरित आहार। तो हमें स्वस्थ रखने के लिए अंकुरित आहार हमारे लिए लाभदायक है। डी वाला उत्तर इसका सही है। अंकुरित आहार का मतलब है कि जैसे हम मान लीजिए चने हैं, तो हम शाम को फूलने डाल दें तो सुबह वो हल्के से अंकुरित हो जाते, चाहे दाल ले लें और चाहे चना। तो इस तरह से, और उसको हम
खाएं, कोई भी अनाज है उसे हम डाल दें और वो अंकुरित हो जाए तो वह अंकुरित अनाज कहलाता है। 152 पक्षी आसमान में आसानी से उड़ जाते हैं। आप जानते हैं क्यों? उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, उनके पंजे बड़े होते हैं, उनके पंख होते हैं। डी कथन ए और सी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है उनके पंख होते हैं, इसलिए सी वाला उत्तर इसका सही है। 153 नंबर पर प्रश्न है, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं और अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, बच्चे देते हैं। शेर, बकरी, चीता, चूहा। तो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बकरी खाती है और बकरी अपने समान बच्चों को जन्म देती है, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है। 154 नंबर पर प्रश्न है, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देता है तो हमें कौन सा रोग कहलाया? तो हमें इस स्थिति में रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या बेरी। तो यह विटामिन सी की कमी से होता है और इन सभी फलों में विटामिन सी होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 155, ऐसे जीव जिसके दांत काटने एवं कुतरने के कारण घिसते और हमेशा बढ़ते जाते हैं। उल्लू, बंदर, गाय, गिलहरी। तो इसका सही उत्तर है डी गिलहरी। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 157, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ए अधिक नमक, बी तेल मसाले वाला भोजन, सी गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां, डी डिब्बा बंद खाना। क्योंकि लौह तत्व की कमी हो गई है आयरन की, इसलिए हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तियों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। 158 नंबर का प्रश्न है, समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे ज़मीन पर क्यारियां बना करके उसमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक शेष बचता है। इसका कारण ए तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है एवं नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं, बी पानी नमक में घुल जाता है, सी पानी को छानकर अलग किया जा सकता है और डी उपयुक्त सभी। तो ऐसा करने पर क्यारियों में भरने पर समुद्र का नमक जब तेज धूप निकलती है तो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक वहीं क्यारियों में रह जाता है ढेर के रूप में। तो इसका ए वाला उत्तर सही है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।